राजा उपरिचर। पहले की बात थी महाराज, भगवान इंद्र के परम उपासक थे राजा सत्यव्रत, और सत्यव्रत राजा पर प्रसन्न होकर के इंद्र ने सत्यव्रत राजा को एक विमान दान में दे दिया, जो बिल्कुल स्फटिक का था, स्वर्ण जटित था, चांदियों से जटित था। अब राजा उस विमान में बैठ करके उड़ा करते थे, कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे, तो नाम पड़ गया राजा उपरिचर। तो ऐसे उपरिचर नाम के राजा बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के परम भक्त थे, परम उपासक थे, नीतियों को पढ़े हुए थे, वेदों को पढ़े हुए थे, शास्त्रों को पढ़े हुए थे। हमें जब धर्म शास्त्र का ज्ञाता अगर कोई राजा मिल जाता है तो निश्चित ही हमारी प्रजा आनंदित रहती है। ये वास्तविक राजा वह है जिसने नीति पढ़ी हो। आज जिसका कोई काम नहीं वो राजनीति में चला जाता है, बोले क्या करना है, बोले चलो नेता बन जाते हैं। तो राजनीति किसको कहते हैं महाराज, बोले नीतिवत जो राज्य करे। नीति किसको कहते हैं, बोले वेदों को। नीति किसे कहते हैं, पुराणों को। नीति किसे कहते हैं, शास्त्रों को। राजा अगर नीति पढ़ा होगा, राजा अगर शास्त्र पढ़ा होगा, राजा अगर वेद पढ़ा हुआ होगा, तो निश्चित प्रजा सुखमय रहेगी। पहले के समय के राजाओं की प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि पहले के राजा नीतिवान होते थे। आजकल के राजा स्वार्थवान होते हैं, इतना ही अंतर है बस। नीति में और स्वार्थ में इतना ही अंतर है। जब राजा नीति का पालन करते हैं, जब हम नीति का पालन करते हैं, तो स्वयमेव लक्ष्मी नारायण हमारे घर में प्रवेश हो जाते हैं, और जब हम स्वार्थ का पालन करते हैं, हमें लक्ष्मी नारायण छोड़ करके चले जाते हैं। बस जितना ही अंतर है। राजा पहले भी हुए, राजा आज भी हो रहे हैं। पहले के राजा की प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी, आज के राजाओं की प्रजा बड़ी दुखदायक, बड़े कष्टों में रहती है। बस सीधा साधा एक सरल सा उपाय है कि पहले के जो राजा होते थे वो नीति पढ़े हुए होते थे, शास्त्र पढ़े हुए होते थे, और जहाँ नीतियों का गायन किया जाता है, शास्त्रों का गायन किया जाता है, पुराणों का गायन किया जाता है, निश्चित वहाँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, नारायण प्रवेश करते हैं। और जहाँ केवल स्वार्थवश कर्म होता है, वहां से लक्ष्मी नारायण दूर चले जाते हैं। आजकल के समय के राजाओं को देखो महाराज, 5 साल तक कहीं नहीं दिखते हैं, और जैसे ही 5 साल हो गए, चुनाव की बारी आ गई, बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं जैसे बिल्कुल हमारे सगे होंगे, बिल्कुल पैरों में गिर जाते हैं महाराज। तुम्हें छाजेचा हो, ध्यान दिया ले, और हमने ध्यान दिया तो उसके बाद फिर वो हमारा ध्यान नहीं देते। ये प्रजा को कहना चाहिए, जब आप हमारा ध्यान दोगे तो तब हम तुम्हारा ध्यान देंगे। पिछले 5 सालों में आपने हमारा ध्यान नहीं दिया, तो अब इन 5 सालों में हम तुम्हारा ध्यान नहीं देंगे। जगदम्बा मैया की जय। तो नीतिवत राजा उपरिचर अपने विमान में बैठ करके एक बार देशाटन, तीर्थाटन करने के लिए जा रहा था। अपने विमान में बैठ करके जैसे ही निकला राजा, अचानक से ना वह विमान समुद्र के ऊपर विराजमान था, तो अचानक से ना राजा को अपनी पत्नी का स्मरण आया। और जैसे ही पत्नी का स्मरण आया तो राजा के शरीर से राजा का जो तेज था वह तेज स्खलित होने लगा। तो उस तेज को राजा ने एक दोने में स्थापित कर दिया, और एक बाज पक्षी को बुलाया, और बाज पक्षी से कहा, तपसा तस्य तुष्टेन विमानम स्फटिकम शुभम दत्तम इंद्रेण तत्तस्मै सुंदरम प्रियतम यया। हे पक्षीराज, इस दोने को लेकर के आप हमारे पत्नी के पास पहुंचो,
और हमारी पत्नी को यह दोना दे देना, क्योंकि इस दोने में हमारा अमोघ तेज विराजमान है। जैसे ही वह पक्षी इस दोने को लेकर के उड़ा, दूसरे पक्षी ने इस पक्षी को देखा और दोने में श्वेत रंग का उस तत्व को देख करके मांस समझ बैठा, और जैसे ही उस मांस को समझ करके उस पक्षी पर झपटा, उसी समय वह दोना मुख से गिर गया और सीधे समुद्र के भीतर चला गया। एक आद्रिका नाम की मछली ने बंधुओं उस दोने को निगल दिया। उस दोने को निगलने से उस दोने में राजा का अमोघ तेज था, और उस अमोघ तेज से उस मछली के गर्भ में 2 बच्चों की उत्पत्ति हो गई। एक बालक हुआ और एक बालिका हुई। दोनों को लेकर के मछुआरा राजा के पास पहुंचा, और मछुआरे राजा ने मछुआरे को देखा तो बेटा तो अपने पास रख लिया और बेटी को इस मछुआरे को दे दिया। मछली के शरीर से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा, गंधा का अर्थ होता है सुगंध और मत्स्य का अर्थ होता है मछली। जिसके शरीर से मछली की जैसी दुर्गंध आ रही हो, ऐसी मत्स्यगंधा नाम से प्राविख्यात हो गई। और धीरे धीरे मत्स्यगंधा उस धीवर के घर में पल रही थी। धीवर का हाथ बटाती, धीवर की सेवा करती। जब धीवर भोजन करता तो उस समय अगर कोई पथिक अगर आ जाता तो स्वयमेव यह मत्स्यगंधा उस पथिक को समुद्र के पार कराती। तो एक दिन की बात है महाराज, व्यास जी के जो पिता हैं जिनका नाम है महर्षि पाराशर, पाराशर महाराज उस मार्ग से पधारे। धीवर उस समय भोजन कर रहा था। तो धीवर जब भोजन कर रहा था, पाराशर जी कहते हैं महाराज मुझको समुद्र के पार जाना है। यह सुनकर के धीवर ने कहा देखो मैं अभी भोजन कर रहा हूं, अगर तुम्हें जल्दी है तो हमारी बिटिया मत्स्यगंधा तुमको समुद्र पार कराएगी। पाराशर जी को अपने उस नौका में बैठा करके मत्स्यगंधा जैसे ही अपना नौका चलाने लगी, सुंदर स्वरूप, उस सुंदर रूप को देख करके पाराशर जी मोहित हो गए और उस कन्या का हाथ पकड़ने लगे कि कालिका वसुना दत्ता तरसा जल जीवने नामना कालेति विख्याता तस्या मत्स्योदरी स्थिता। तो मत्स्योदरी कहने लगी महाराज देखो आप इतने बड़े विद्वान हैं, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। आप इस प्रकार मेरा स्पर्श मत करिए, क्योंकि महाराज आप परम विद्वान हैं, हम तुम्हारे योग्य नहीं हैं। मेरे शरीर से मदीये शरीरे द्विज मेद बुद्धे शुभम समालो पणिगृह तुम। मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है महाराज। पाराशर जी ने तुरंत एक ऐसा अमोघ तेज इसके शरीर में डाला, सारी दुर्गंध दूर हो गई। अब शरीर से सुगंध आने लगी तो नाम पड़ गया योजन गंधा। दुर्गंध दूर हो गई और सुगंध से भरपूर शरीर हो गया। थोड़ी आगे बढ़ी है नौका, पाराशर जी फिर स्पर्श करने लगे। योजन गंधा कहती है देखो महाराज ये दिन का समय है और दिन के समय में यह कर्म नहीं किया जाता। तो तुरंत पाराशर जी ने अपने शरीर से धुंध की उत्पत्ति कर दी। इसी धुंध को हमारे पहाड़ में हॉल कहते हैं और प्लेन्स में कोहरा कहते हैं।
ये कोहरा और ये हॉल हमारे पाराशर जी के ही शरीर से उत्पन्न हुआ। जब हॉल लग जाता तो चारों तरफ अनर्ह जन हो जाता है। हाँ, अंधेरा हो गया महाराज, अब तो ठीक है। योजन गंगा फिर कहती है महाराज देखो हम अभी जल के भीतर हैं, तो जल के भीतर जल के ऊपर ये कर्म नहीं किए जाते हैं। तो उसी समय पाराशर जी ने एक द्वीप की उत्पत्ति कर दी, एक द्वीप बना दिया और उस द्वीप में योजन गंधा को लेकर के पहुंचे। और जैसे ही योजन गंधा को द्वीप में लेकर के पहुंचे, योजन गंधा कहती है मैं कुंवारी हूं, मेरे शील को नष्ट मत करो। पाराशर जी ने कहा हम तुमको स्पर्श भी नहीं करेंगे। और 3 योजन ऊपर अपना शरीर बढ़ाया और उसी 3 योजन ऊपर से अपना अमोघ तेज जैसे ही इस मत्स्य गंधा के शरीर में प्रवेश कराया, उसी तेज से एक अलौकिक एक पुत्र उत्पन्न हो गया। नाम पड़ गया व्यास। बोलो व्यास देव भगवान की। अपने एक माता को प्रणाम किया और कहा मां मैं जा रहा हूं और जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो तब मुझे पुकार लेना। और भगवान का भजन करते करते निकलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। आइए हम भी भाव से गुनगुनाते हैं। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
और कल बड़ा ही सुंदर दिन है। कल हम सब लोग नवरात्र विधान सुनेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, नवरात्रि को नवरात्रि क्यों कहते हैं? आप कितने लोगों का व्रत है? बहुत बढ़िया। तो ये नवरात्रि को नवरात्रि क्यों कहते हैं, आपको पता है? चलो कल बताएंगे, आज ही बता देंगे तो कल तो आओगे नहीं थे। पहले के समय में जब धारावाहिक चलते थे ना, तो ऐसे समय पर रोक दिए जाते थे, बड़ा सस्पेंस रहता था, भैया इसके बाद क्या होगा। हाँ, तो कल बताया जाएगा नवरात्रि को नवरात्रि क्यों कहते हैं, कैसे नवरात्रि का पूजन किया जाता है, किस दिन माँ को कौन सा भोग लगाया जाता है ना? कल सुनेंगे। आज की कथा को विराम करते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है काफी। 5 हमारे आचार्य जी ने ठीक 5 बजे तक का समय दे रखा है। आज तो 5:10 भी हो गए हैं। आप लोगों को दूर भी जाना होता है, फिर शाम को भजन सुनने भी आता होता है। हमारे के काम धाम ने रात भर बोलोना रोलो चलेगा, लेकिन आपके कई काम होते हैं। तो आइए वाणी को विराम करते हैं। कल सभी लोग आइएगा और नवरात्र विधान की कथा सुनिएगा। अपनी वाणी को विराम करते हैं। आइए आरती के पावन दर्शन करते हैं। हमारी मुख्य यजमान जी से निवेदन रहेगा कि आइए आरती के पावन दर्शन करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय माँ जय माँ जय जय माँ। पतये हरे 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 महादेव। हर विज्ञै नमः व्रतनैश्वर्यै नमः व्रतवार्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। तेरी जोत वाली मैया करो आरती तेरी, जोत वाली मैया करो आरती तेरी। तुझे मैया भली भली जाऊं मैं साँझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं मैं तुझ पे मैया भली भली जाऊं मैं साँझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं मैं। शेर वाली मैया करो आरती तेरी, शेर वाली मैया करो आरती तेरी।